हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करते हैं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तो खैर मैंने क्लास नहीं लिया था, इसलिए माफी चाहते हैं। परसों जो हमने पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था? हमने हमने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था। हमने जो भी न्यूट्रिशंस थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटो, हेट्रो, सेप्रोफाइटिक, सब कुछ पढ़ लिया था। पैरासाइटिक होल जो क्या होते हैं सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस क्या था? फोटोसिंथेसिस क्या था? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, मतलब फूड को बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही तुम्हारा क्या था? फोटोसिंथेसिस था। ये सब पढ़ा गया था ना हम लोग। तो देखो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो तुम्हारा क्या है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वो क्या है तुम्हारा? वेरीगेटेड। मामला खराब हो गया क्या जी? देखो, वो एक्सपेरिमेंट हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो पहली बात यहाँ पे ये समझो कि वेरीगेटेड लीफ किसे बोलते हैं। देखो, वेरीगेटेड लीफ तुमने देखा भी होगा कि जैसे कि कोई लीफ है, उसमें कुछ पर्सन व्हाइट, कुछ पर्सन ग्रीन होता है ना। फिर तो फेडेड लीफ बोल रहे हैं हम लोग। ये नेचुरली होता है। वो क्या होते हैं? नेचुरली होते हैं। मतलब ये बताओ, जैसे कि यही तुम्हारा क्या, देखो यही तुम्हारा, ये जो तुम्हारा लीफ है तुम्हारा, देख रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या है? वेरीगेटेड लीफ है। समझ आ रहा है कि कुछ पर्सन ग्रीन, कुछ पर्सन येलो या फिर व्हाइट। कैसे हो रहा है? वही चीज, पत्ते जब जब पौधे मतलब नेचुरली होता है। तुम ना ये समझो, ये नेचुरली होते हैं। ये बताओ, ये ग्रीन क्यों है? ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है, येलो या व्हाइट, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। हम एक वेरीगेटेड लिफ एक्सपेरिमेंट करेंगे ये शो करने के लिए कि तुम्हारा क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ लो बात को ना? देखो कैसे करते हैं यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे कि पहली बात यहाँ पे समझो कि हम क्या करेंगे। पहले एक वेरीगेटेड लिफ लेंगे। वेरीगेटेड लीफ लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे कि वाटर में पहले अच्छे से बॉईल करेंगे। देखो, वाटर में बॉईल करने से क्या होगा? वाटर में बॉईल करने से क्या होगा? इसकी जितने सेल्स थे डेड हो गए, और लीफ क्या हो गया? लीफ क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। डेड हो गए, डेड हो गए, लीफ क्या हो गया? थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जिसके वजह से क्या होगा? सॉफ्ट होने से ये फायदा होगा कि एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। कई स्टेप समझो, आगे समझ आएगा। वेरीगेटेड लीफ में मैंने क्या किया? वाटर को बॉईल किया। उसके बाद मैंने क्या किया? इस बॉयल करने के बाद, इसके बाद मैंने क्या किया कि बॉइलिंग अल्कोहल में, मतलब इसमें 2 से 3 मिनट हम बॉयल करते हैं वाटर वाटर में लीफ, वेरीगेट लीफ को। इसकी वजह से लीफ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। जो भी लिविंग सेल होंगे वही डेड हो जाएंगे। ठीक है? उसके बाद हम बॉइलिंग वाटर से निकाल के लीफ को हम क्या करेंगे? उसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे हम। देखो, अल्कोहल में क्यों बॉयल करेंगे? अल्कोहल में बॉयल करने का वजह बस यही है कि अल्कोहल में बॉयल करने से क्या होगा कि जो भी इसके कलर होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। मतलब जो ग्रीन कलर था वो भी खत्म हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? सारा कलर मतलब सारा कलर एक जैसा हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? देखो, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? कलर के बेसिस पे होता है। बस यहाँ पे ये समझो, कभी भी स्टार्च का रिएक्शन, स्टार्च का रिएक्शन आयोडीन सॉल्यूशन से कराओगे, सॉल्यूशन से कराओगे, तो जो कलर देता है ब्लू ब्लैक कलर शो होता है। ये ख्याल रखना। समझ रहे हो ना बात को? तो अब मैं इसको अल्कोहल से, देखो, अल्कोहल से मैंने बॉयल किया। इससे फायदा क्या हुआ? जो भी ग्रीन पार्ट थे, जो भी ग्रीन पोर्शंस थे, वो भी तुम्हारे रिमूव हो गए। समझिए बात को? अब मैंने इस लीफ को, हमने इस आयोडीन सॉल्यूशन में मैंने क्या किया? डिप किया। और जब आयोडीन सॉल्यूशन मैंने डिप किया तो मैंने ये देखा कि जहां जहां पहले ग्रीन वाला पोर्शन थे, वही कलर तुम्हारा कौन सा होंगे? सिर्फ ब्लू ब्लैक कलर हो गए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, मैंने बॉयल क्यों किया, मैंने अल्कोहल क्यों यूज किया? क्योंकि जब ये कलर शो करेंगे ब्लू ब्लैक कलर, वो अच्छे से विजिबल होगा। व्हाइट कलर पे, लाइट कलर पे जो कलर विजिबल होगा वो अच्छे से होगा ना। तो मैंने आयोडीन से जब डीप किया तो मैंने ये देखा कि जहां पहले सिर्फ ग्रीन पोर्शंस थे, वही वही कलर तुम्हारा क्या हुआ? ब्लू कलर शो हुआ। इसका मतलब ये हुआ स्टार्च सिर्फ यहीं पे थे, ग्रीन वाला पार्ट पे।
स्टार्च सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट पे थे, तो आयोडीन का रिएक्शन उसी से हुआ सिर्फ। जब आयोडीन का रिएक्शन उससे हुआ तो ये कैसे कलर हो जाएंगे? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएंगे। तो यहां पे तुम्हें ये इससे क्या प्रूफ हो गया? इससे तुम्हारा ये प्रूफ हो गया कि तुम्हारा इस कंक्लूजन क्या है? स्टार्च इज प्रेजेंट एट द ग्रीन साइड्स ओनली, मतलब ओनली प्रोवाइडिंग क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये हुआ कि जहां क्लोरोफिल थे वहीं पे स्टार्च बने, जहां क्लोरोफिल नहीं थे वहां पे स्टार्च नहीं बने। समझ रहे हो ना? जहां क्लोरोफिल थे वहां स्टार्च बने, जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां स्टार्च नहीं बने। इससे ये प्रूफ हो गया कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे समझ में कि नहीं? तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे तो क्या बोलोगे? ये किस लिए किया गया था? ये किस फिक्स किया गया था कि यहां से ये पता चला कि तुम्हारा क्लोरोफिल क्या है? एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया कि नहीं? तो फिर सुनो, मैं कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा? मैं क्या करूंगा, एक वेरीगेटेड लीफ लूंगा, उसको पहले 2 से 3 मिनट वाटर में बॉइल करेंगे, फिर वाटर में बॉइल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अल्कोहल में बॉइल करेंगे। किस लिए? जो भी ग्रीन कलर थे रिमूव हो जाए। भाई ग्रीन कलर रिमूव हुआ, स्टार्च रिमूव नहीं हुआ बॉइल करने से, क्या लग रहा है? फिर उसके बाद हमने उसको उसको किस में डिप करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन में। आयोडीन सॉल्यूशन का रिएक्शन जब स्टार्च से होता है तो कलर कौन सा करता है? ब्लू ब्लैक कलर। तो जहां जहां पहले ग्रीन पोर्शन था वहीं वैसे ब्लू ब्लैक कलर हुआ, जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो नॉन ग्रीन ही रहा। तो यहां से ये पता चला स्टार्च कहां बने थे? जहां पे सिर्फ क्लोरोफिल थे। और यहां से ये कंक्लूजन निकाल लिए कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सही है? कोई डाउट? दिक्कत तो नहीं इसमें? एकदम समय अच्छे से, एकदम क्लियर, एकदम। आगे चले, देखो अगला एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा बेल जार एक्सपेरिमेंट। तुम्हारा अगला एक्सपेरिमेंट वो कौन सा है? बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये तुम्हारा कौन सा है? बेल जार एक्सपेरिमेंट। देखो इसको कैसे करेंगे बेल जार एक्सपेरिमेंट को। देखो जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है वो तुम्हारा कैसे होता है, यहाँ पे ख्याल रखना। हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं। हम एक प्लांट लिए, समझ लो यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूं। हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे। अब इस प्लांट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक ग्लास जार से उसको ढक देंगे। हम ग्लास जार से ढक दें, ग्लास जार ढके हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार है। तो इस प्लांट के पास ये बताओ, अब जब ग्लास जार से ढके हैं तो ये बताओ सनलाइट हो जाएगी ना? ट्रांसपेरेंट सनलाइट, भाई जब खिड़की से सनलाइट तो आती है ना, सनलाइट तो मिल जाएगा, सनलाइट तो मिल जाएगा। अब तुम जानते हो फोटोसिंथेसिस क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए? ये प्लांट है, इसको क्या मिल सकता है? ये बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए और H2 चाहिए, तभी तो ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, तभी तो बनेगा ये। समझ रहे हो बात को ना? तुम खुद बताओ, जब ये देखो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले सनलाइट तो मिल जाएगा लेकिन इसको CO2 नहीं मिलेगा। इस बेलजर एक और हम लेते हैं एक्वस के OH भी ले लेते हैं एक कोई स्लैग में। इससे क्या होगा, एक्वस क्यूज क्या करता है? एक्वस क्यूज क्या करता है? एब्जॉर्ब CO2। ये बताओ इस बेल जार से जब ढके होगे इस प्लांट को, तो हो सकता है पहले के इसमें इन्वायरमेंट में CO2 तो होगा ही ना, CO2 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे जब इन्वायरमेंट में CO2 होंगे तो मैंने क्या किया, ढकने से पहले यहाँ पे एक्वस क्यूज भी रख दिया ताकि जो भी इसमें CO2 होंगे उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस बेल जार के अंदर CO2 है ही नहीं, और CO2 आ भी नहीं सकता बाहर से क्योंकि बेल जार है। भाई सनलाइट तो आ सकता है, लाइट तो आ सकता है, लेकिन गैस तो नहीं आ सकता ना। तो आपको लाइट तो मिल रहा है, वाटर मिल जाएगा क्योंकि भाई जमीन तो ये है, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन CO2 तो नहीं मिल रहा है ना। फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। ये कैसे पता चला कि जब हुआ क्या, जब मान लो ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, जब प्लांट है तो इसके लीफ फोटोसिंथेसिस करती होंगी। हम तो कह रहे हैं कि बेल जार एक्सपेरिमेंट किए, इसी के हमने जार से ढक दिया, और ढकने के बाद कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद हमने इसके लीफ को, लीफ पीला पड़ने लगा होगा, पीला पड़ने लगा होगा ना। समझ रहे हो ना? या फिर ये कह सकते हो कि जब ये लीफ को फिर से जब आयोडीन सॉल्यूशन से हमने रिएक्ट कराया, आयोडीन सॉल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं किया, ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं किया,
आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर कब शो करता है? जब उसको स्टार्च मिलता है। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं तो स्टार्च नहीं बना होगा। जब स्टार्च नहीं बना होगा कलर ब्लू ब्लैक कैसे शो करेगा? नहीं करेगा ना। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो। एकदम समझ आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है एकदम अच्छे से एकदम। ये तुम्हारा क्या है? बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ लो एक बार। यहाँ पे क्या है? बेल जार एक्सपेरिमेंट। देखो, ग्लास जार सील्ड एंड kept in some KOH in jar। KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, जो भी थे। अब आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। अब ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? तो इसका कोई नो ब्लू ब्लैक कलर सीन नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है, स्टार्च बना ही नहीं है, तो स्टार्च बना ही नहीं है, कोई तुम्हारा ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा। मतलब यहां से तुमने कंक्लूजन क्या दे दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो वेरीगेटेड लिप एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन क्या निकाले तुमने? कि तुम्हारा सिर्फ क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। लेकिन और बिल जैसे क्या निकाला तुमने? बिल जैसे क्या निकाला? CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सही है ना? कोई डाउट, कोई परेशानी? एकदम नहीं है ना? समझ रहे हो कि नहीं? बताओ यहाँ पे। आगे चले? अरे बोलो ना, आगे चले, बोलो। चलो, यहां से हमने जो भी फोटोसिंथेसिस वाली एक दो टॉपिक बचे थे ये भी खत्म कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करें? अब हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें कि नहीं? नहीं करें? चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। यहाँ पे ये बताओ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है तुम्हारा? ये तो डायग्राम देखिए, किसका डायग्राम है? पूरा एलिमेंट्री कैनल का। एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक होता है? जल्दी बताओ, पढ़े होगे तुम। एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक होता है? बड़ा थके थके लग रहे हो आज जी, मजा नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा सच मजा? कब दिशा मजा नहीं आ रहा है? तो चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? कुछ सोच रहे हो का? हाँ, आएगा मजा भी, अभी देखो मजा आएगा। रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यार थोड़ा सा एनर्जेटिक बनो, गधो। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, टेंडी हो जाओ पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहां पे ये समझो, ह्यूमन, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है तुम्हारा? यहां पे ये समझो, यहां पे ये समझो कि यहां पे, यहां से स्टार्ट करो। ये पहले समझो, इस पैराग्राफ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पैराग्राफ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां गया जी? अरे कहां गया वो? अच्छा यहाँ पे होगा, डिस्पाइटिस डायग्राम कहाँ गया? बढ़िया डायग्राम था यार। एक कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। एक नोट्स मैंने भूल गया हूँ डालना इसमें। 2 मिनट होल्ड करो, 2 मिनट बस होल्ड करो, गुस्सा मत करना, सिर्फ 2 मिनट। सॉरी बोलता हूँ आप लोग को इसके लिए। एक जो 2 पेज का नोट्स था ना, हाँ ये वाला इसको मैं डालना नोट्स में भूल गया। आप चलो ठीक है, बस 2 मिनट, 2 मिनट। सॉरी दोस्त, माफी चाहता हूँ आपसे। आप तो मेरे दोस्त हो, समझ लोगे मेरी प्रॉब्लम। कहाँ गया है? आया कि नहीं है? तो वाईफाई कनेक्ट नहीं है, इसीलिए आज तो बवाले हो गया।
जी कोई नहीं, सब अपने दोस्त हैं ऑनलाइन वाले भी, कुछ नहीं बोलेंगे, 6 बच्चे हैं ना जी। होता है, गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, क्या करना है, इसके लिए जान देते हैं अब हम, नहीं ना। जान देते हैं, बताओ। बस यही नोट्स की बात कर रहा था मैं, जो मैं इसमें डालना है इस बार भूल गया था। गलती तो सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई, तो पगला गए हैं क्या। चलो हो गया। हम्म, चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बना ही दिया था, फिर से बना दी, कोई नहीं। चलो देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये बताओ, तुम्हारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हम डाइजेशन की बात करोगे, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट जो होता है, तुम्हारा खाना लेते हो, तुम्हारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम खाना खाते हो तो माउथ से तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। पहले हम इसको तो अपने स्टाइल में तुमको समझा देते हैं हम अच्छे से एकदम, उसके बाद हम लोग पीपीटी देखा जाएगा, ठीक है, अच्छे से एकदम। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से होता है, माउथ से ही होता है। तुम्हारा माउथ से तुम्हारा डाइजेशन तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अभी आप ये समझो कि माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है। देखो, माउथ में क्या चीज है डाइजेशन के लिए की, तुम्हारा क्या है, टीथ है, तुम्हारा क्या है, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड है, इसको साथ में लिखते रहो ताकि याद हो जाएगा। ये तुम्हारा माउथ है, माउथ में क्या है, तुम्हारा टीथ है, और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। देखो यहाँ पे, जो टीथ है, वो जो टीथ है वो क्या किया, तुम्हारे फूड को क्या किया, जो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर किया। हम क्या करें, माउथ में दो चीजें, टीथ है और सलाइवरी ग्लैंड है। टीथ ने क्या किया, फूड को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे बड़ा फूड पार्टिकल्स थे, उसको छोटे छोटे, ये बड़ा फूड पार्टिकल्स था, उनको क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, जो तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या कर रहा है, वो एक एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, उसको बोल रहे हैं क्या, सलाइवरी, सलाइवरी एमाइलेज। समझे मैं क्या कह रहा हूं, माउथ में क्या है, टीथ है और सलाइवरी ग्लैंड है, क्योंकि कब वर्किंग बता रहे हैं हम। टीथ ने क्या किया, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, क्रसिंग किया, टीथ से चीविंग किया, फाइट किया, फूड को क्रसिंग बोलते हैं उसको। वो वाला क्रस नहीं, ये तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को ना, वो वाला क्रस की बात नहीं कर रहे हम। फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या किया, तोड़ दिया। सही है, एकदम क्लियर एकदम। तो अब यहाँ पे ये समझो, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, एंजाइम सीक्रेट किया। वो एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ने जो बड़े, जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स शुगर बोल दो, जो कॉम्प्लेक्स शुगर थे, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम तुमसे कह रहे हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवरी अमाइलेज का, आप देखो, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में माउथ में तुम्हारा क्या हुआ, तो माउथ में तुम्हारा क्या हुआ, म्यूकस भी सिक्रेट हुआ, म्यूकस भी तुम्हारा सिक्रेट हुआ। म्यूकस से फायदा क्या हुआ, जो सिंपल शुगर कन्वर्ट, देखो पहले तो ये किया, उसके बाद तुम्हारा सलाइवरी एमएलए से किया। इस सिंपल शुगर को क्या किया गया, आप ये समझो कि जो म्यूकस के साथ, म्यूकस क्या है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है। तो म्यूकस किसके हेल्प से, टंग के, TOUNG, टंग के हेल्प से सिंपल शुगर जो है, ये तुम्हारा स्मॉल बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ताकि इसको निगला जा सके, ताकि इसको क्या किया जा सके, निगला जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं।
ताकि इसको क्या किया जा सके, निकला जा सके। सही है, कोई दिक्कत इसमें? ये म्यूकस रहेगा तभी तो अच्छे से बाइंड होगा, जो फूड पार्टिकल अच्छे से बाइंड होगा। ये बाइंड म्यूकस कौन किया इसको? टंग ने किया। अब निकलना क्या है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओसोफेगस में। ये समझ में आ गया अच्छे से एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब यहां पे ये समझो, ये जो डाइजेशन कर रहा है, ये कौन सा डाइजेशन होगा भाई? इसमें कोई केमिकल नहीं रखेगा। जो तुम्हारा फूड का 30 डाइजेशन किया जा रहा है वो कौन सा डाइजेशन होगा? मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, मैकेनिकल मैकेनिकल डाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो सलाइवरी ग्लैंड डाइजेशन कर रहा है वो कौन सा डाइजेशन होगा तुम्हारा? इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, इसको बोलते हैं। है सही है? कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ पे। कोई दिक्कत है? लिख लो इसको, यहाँ पे लिख लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो पीपीटी यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे हम दो चीज पढ़ ली है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? जो टीथ है वो क्या कर रहा है? क्रशिंग या कट फूड इन स्मॉल पीसेस। ये तुम्हारा क्या था? मैकेनिकल डाइजेशन। एकदम क्लियर एकदम? अब देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा है? सलाइवा। अब इस सलाइवा में क्या था? इस सलाइवा में क्या है? सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज है। इस सलाइवा में क्या है? सलाइवरी एमाइलेज है। सही है ना? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? इसमें लिखा है ना, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी में क्या कर रहा है? विच ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो कि स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। और टंग क्या कर रहा है? टंग मिक्सेस फूड विथ सलाइवा एंड हेल्प्स इन सोलिंग, मतलब घोटने में, निगलने में। सोलिंग क्या होता है? निगलने में। किसमें? निगलना। कोई दिक्कत यहां पे? अब ये सब कहां हो रहा है? ये जो माउथ एरिया है ना, ये वाला, ये माउथ वाले एरिया में ये सब चीजें हो रहा है। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ पे? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? आगे चले, तुम खुद बताओ। देखो माउथ में क्या क्या हुआ था, सब क्लियर हो गया। अब बताओ वो जो माउथ है, जो माउथ है तुम्हारा, ये क्या था? माउथ था। मान लो माउथ है, रफ डायग्राम बना रहे हैं। अब माउथ से खाना कहा जाएगा? एक पाइप पे जाएगा, एक ये पाइप पे जाएगा। रफ डायग्राम बना रहा हूं, मजा मजा मत लेना मेरा। माउथ से ये खाना कहां जाएगा? पाइप में जाएगा। अब ये पाइप का नाम क्या है? क्या नाम है? ओइसो फेगस नाम है। क्या नाम है? ओइसो फेगस नाम है इसका। समझ रहे हो ना? यहाँ पे ये समझो कि ओसिफिकस क्या करा रहा है? ये तुम्हारा ओसिफिकस से कौन कनेक्ट है? यहाँ पे एक डब्बा बना दो। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या? स्टोमक है। ओ कैसा ऐसे डायग्राम बना रहे हैं? अरे तुम समझाना था ना। मतलब माउथ और पेट, स्टोमक के बीच में जो ट्यूब कनेक्ट है वो कौन सा है? ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहां से कहां तक? माउथ से स्टोमक तक। इसीलिए ओसोफेगस क्या बोल सकते हो लोग? फूड पाइप भी हम बोल सकते हैं। बोलो कोई डाउट है तो? एक बात, ओसोफेगस जो मूवमेंट कराता है वो कैसे कराता है? ऐसे कराता है, ऐसे 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 मूवमेंट कराता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों मूवमेंट कराता है? ऐसे पहले नीचे आएगा, ऐसे 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 ऐसे। विपाशा बसु याद है कि मुझे वो शुगर फ्री वाला एक एग्जाम, मतलब वो शुगर फ्री जो होता है ना, वो गोली टैबलेट देखे हो कि नहीं? उसका भी से कुछ ऐसे होता है। तो वो प्रचार कर रही थी ऐसे 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 ऐसे। हम भी कुछ ऐसे 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 कर रहे हैं। तो देखो ऐसे ऐसे क्यों मूवमेंट कर रहा है? इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बताओ, तुम खुद बताओ। पाइप अगर एकदम सीधी होती, पहले क्या हो रहा है? देखो वो कह रहा है, देखो कैसे मूवमेंट कर रहा है, तुम थोड़ा फील करो इसको। पहले फूड इसमें आ रहा है, तभी तो ये नीचे ब्लॉक है ना, यहाँ वाला एरिया। फूड ये आया तुम्हारा। अब इस पे प्रेशर लगाएगा तो ये चीज फैलेगा, फिर नीचे आएगा। फिर इस पे प्रेशर, अब ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा, नीचे बंद है, फिर नीचे आएगा, इस पे प्रेशर लगेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये नीचे आएगा। ऐसे ही तुम्हारा क्या हो रहा है? फूड का मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, स्टेप वाइज। सोचो को पाइप सीधा ऐसे होती, जो हम निकलते हैं खाना को, तो डायरेक्टली पेट में धड़ाम से निकलता, आवाज करता। सोच के देखो एक बार, तुम सोच के देखो। जो मतलब खाना खाए बैठे, जो खाए निकले। सम- समझ रहे बात को? फील कर पा रहे इसको? इसीलिए नेचर ने क्या किया कि मूवमेंट जो करा है ऐसे स्लोली स्लोली करा रहा है, विपाशा बासु लाइक।
ठीक है, स्लोली स्लोली करा रहा है। अब इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आगे समझ में? इसका तुम देख लो ऐसे, ये देखो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है ना? कैसे मूवमेंट हो रहा है? पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर बाहर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट, जब बाहर से फूलेगा, क्योंकि देखो अब यहाँ ये थोड़ा क्या है, बोलस इसको बोलते हैं, ये फूड के पार्टिकल्स, ये बोलस है नहीं, क्या है? फूड पार्टिकल्स है। क्या है? फूड पार्टिकल्स है। ये बोलस क्या है? फूड पार्टिकल्स है। जब फूड पार्टिकल्स नीचे हुए, जब इस पाइप पे प्रेशर लगाए तो ये पाइप की वॉल्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। अब ये वाला क्या होंगे? कंप्रेशन, मतलब कंट्रैक्शंस। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरीके के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आगे समझ में अच्छे से एकदम? नहीं बोलो, अरे आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पढ़ लो, उसको देखो, ओसिफेगस क्या है तुम्हारा? ओसिफेगस दिख रहा है कि नहीं बताओ? बड़ा कर लो, देख नहीं रहा होगा। देखो तो ओसिफेगस क्या है तुम्हारा? देखो फुट पाइप है, समझिए। इसमें क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो कह रहा है कंट्रैक्शन हो रहा है और एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, पुशेस फूड इनटू द स्टोमक। अब ये क्या कह रहा है? रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द भाई, फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करो, क्या काम था इसका? यहाँ पे कोई डाइजेशन हुआ है? ख्याल रखना, ओसोफेगस में तुम्हारा ओसोफेगस है, यहाँ पे नो डाइजेशन, ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओसोफेगस में क्या होता है? नो डाइजेशन। एकदम फील हो रहा है कि नहीं बता? पे कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं ना भाई? चले आगे, आगे चले, चलो। अब खाना कहाँ पहुंच गया? खाना कहाँ पहुंच गया जी? पेट में। खाना कहाँ पहुंच गया? पेट में। देखो इसका रफ डायग्राम इससे बना रहा है क्योंकि ये बच्चों को जल्दी समझ में होता नहीं, याद भी नहीं होता है, और मेरे ख्याल से तुम्हें याद भी हो रहा होगा, मतलब रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खाना कहाँ पहुंच गया? ये तुम्हारा रहा चौड़ा सा पेट, मान लो ये तुम्हारा क्या रहा? पेट चौड़ा सा। ये तुम्हारा क्या रहा? स्टोमक हम बोल रहे हैं। सीरियस मत हो जाना, सीरियस मत हो जाना, ठीक है? तुम्हारा चौड़ाई से पेट है। देखो पेट में क्या होता है, अब तुम्हारा यहाँ पे भी डाइजेशन होगा। पेट में आप ये समझो कि पेट में क्या क्या है तुम्हारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। माउथ में क्या था? सलाइवरी ग्लैंड। उसमें कुछ सीक्रेट किया, सलाइवरी अमाइलेज वगैरह। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, ये ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सीक्रेट करेगा बताओ? एचसीएल। एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। और क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस सीक्रेट करेगा, ठीक है ना? अब समझो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे, एक बात समझो पहले यहाँ पे ये समझो कि जो ये एचसीएल है, एचसीएल, यहाँ पे समझो एचसीएल क्यों है? एचसीएल क्यों है बताओ? ध्यान रखना कि एचसीएल से क्या होगा, इस पूरे पेट का, पूरे स्टोमक का इन्वायरमेंट कैसा हो गया है? एसिडिक। एचसीएल क्यों आया? टू मेक इन्वायरमेंट एसिड, टू मेक एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है? कोई दिक्कत? आपको एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि पेप्सिन वो एंजाइम है जो वर्क कहां करता है? एसिडिक इन्वायरमेंट में ही करता है। मतलब पेप्सिन का वेलकम के लिए इन्वायरमेंट एसिडिक बना। समझ रहे हो बात को? क्योंकि पेप्स होता है ना, हम इसी में, इसी माहौल में काम करेंगे, होता है ना, हम इसी माहौल में काम करेंगे, इसमें यही काम करना, हम बहुत कंफर्टेबल माहौल में काम करेंगे। जहां चू चपाट होगा, काम ही नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं हम। पता ही है कितना छोड़ता है मैं। जहां नौटंकी होगा, टाटा बाय बाय, ठीक है? तो पेप्सिन का शर्त है भैया कि हम तभी काम करेंगे जब इन्वायरमेंट का होगा एसिडिक। समझ रहे हो बात को ना? तो गैस्ट्रिक लाने पे एचसीएल सीक्रेट किया, पहले पूरा
पेट को माहौल एसिडिक बनाया। अब करा ठीक है, अब पेप्सिन तुम आ सकते हो, वेलकम है तुम्हारा। पेप्सिन आया, कुछ तो किया होगा, कुछ तो भाई इसकी इतनी इज्जत, इतना इसको वैल्यू क्यों दे रहे हो कि ये सेल सिक्रीट हो रहा है, कुछ तो बात होगी ना। तो काम क्या करता है कि ख्याल रखना, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन को बाहर बनाते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन का प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है। ख्याल रहेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो माहौल एसिडिक क्यों बनाया गया, माहौल एसिडिक इसलिए बनाया गया ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन करेगा। सही है ना। अब पेट ने बोला, सुनो यहाँ पर, अब स्टमक ने बोला यार माहौल तो एसिडिक तो कर दिया गया है, एसिडिक इन्वायरमेंट से क्या हो सकता है, जो पेट का जो ये तुम्हारा ये जो इनर लाइनिंग है, ये तो खदड़ सकता है ना, ये तो खराब हो सकता है ना। भाई एचसीएल हाईली एसिडिक है, तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया जल जाओगे, पिटवा क्या ना जल रहा है। तो नेचर सब कुछ सोच समझ, सबको बैलेंस, नेचर नेचर क्या है, समझ रहे हो, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। सब कुछ सोच समझ, चलो ये पेप्सिन के लिए जैसे कि बैलेंस करके चलना होता है। जैसे घर में दो बच्चे हैं, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बैलेंस वे में काम करते हैं। जैसे मैं ही अभी टीचर हूँ, तो किसी क्लास में कुछ डिमांड या एक ही क्लास में कुछ डिमांड, बैलेंस, बैलेंस जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो चलो भैया पेप्सिन भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो ठीक है भैया, पेट ने कहा चलो मेरे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पेप्सिन कह रहा है मुझे तो एसिल चाहिए। तो चलो भाई, तो एसिल जो सीक्रेट हुआ, देखा रे, इससे तुम्हारा पेट खराब हो सकता है, पेट का ये दीवार खराब हो सकता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, क्या किया, म्यूकस सीक्रेट किया। अभी म्यूकस से क्या फायदा हो रहा है कि ये जो इनर लाइनिंग इसी पे जाके पूरा लाइनिंग कर दे रहा है म्यूकस, जिसकी वजह से इस हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट से, एचसीएल से तुम्हारा पेट बचा रह जा रहा है। तो यहाँ पे म्यूकस क्या कर रहा है, प्रिवेंट्स एक्सोकोरिएशन, मतलब खदड़ने से बचा रहा है तुम्हें, पेट का बाल खराब ना हो उसके से बचा रहा है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, हाँ वही कोरिएडेशन जो भी हो अभी देख लेंगे, ठीक है, वही खदड़ना, मतलब खदड़ने से बचा रहा है तुम्हें, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये समझना, ये गैस्ट्रिक, सुन लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया, तीन चीज, क्या क्या, एचसीएल, एचसीएल क्या करता है, एसिडिक इन्वॉल्व रहता है स्टमक में, किस लिए बनाया, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब इस एसिड, अब उसके बाद म्यूकस भी हुआ, म्यूकस क्यों हुआ, ताकि एक्सोकोरिएशन तुम्हारा, मतलब खदड़ने से तुम्हारा दीवार बचाया जा सके। एकदम क्लियर, एकदम मजा आ गया, एकदम फील हो रहा है, फील। चलो आगे देखो, पढ़ लो इसको पीपीटी। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। अभी आप पेप्सिन का काम क्या था, सबसे पहले तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और प्लस ये भी ख्याल रखना, आप देखो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये भी ख्याल रखना जो एचसीएल है, एचसीएल हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है ना, इससे पेट में जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे उनको भी मारा जा सकता है। क्या इस बात है, हाईली एसिडिक से जो भी बैक्टीरिया और जो भी जर्म्स वगैरह उसको भी तो मारा जा सकता है ना, खत्म हो जाएंगे ये। तो एचसीएल का एक तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब पेप्सिन को वर्क के लिए तो काम आ ही रहा है, प्लस 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 क्या कर रहा है, ये किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स, ख्याल रखना, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन क्या तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। म्यूकस क्या है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एसिड। एकदम समझ आएगा अच्छे से, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे आ गया। माउथ में कौन सा एंजाइम आया था, स्लाइवरी एमाइलेज, कौन सा क्या डाइजेशन किया था, कार्बोहाइड्रेट का। पेट में मतलब कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, क्या डाइजेशन, प्रोटीन। और इसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ था क्या, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन तुम्हारा नहीं हुआ था। अरे बोलो ना, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये समझो, अब यहाँ पे ये समझो, अब ये कहाँ जाएगा, अभी कहाँ जाएगा जल्दी बताओ। अब ये अब खाना स्टोमक से, फूड से तुम्हारा खाना कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा। मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये मान लो, देखो हम सब ड्रॉप वगैरह बना रहे हैं,
थोड़ा बड़ा बनाए थे ताकि और समझ में अच्छे से आए। खाना खाने का तुम्हारा स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा खाना जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन ले यहां पे समझो कि लीवर लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है? देखो बाइल जूस क्या करेगा? ये बाइल जूस का दो काम है, यहां पे ये समझो। पहली बात, एक क्वेश्चन ये समझो, इसके तीन क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाइल जूस स्टोर कहां होता है। तो याद रखना, बाइल जूस स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। बाइल जूस स्टोर कहां होते हैं? गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। याद रहेगा? अरे बोलो ना, बाइल जूस स्टोर कहां होते हैं? गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। ठीक है। अब देखो बाइल जूस कर क्या रहा है? जो भी तुम्हारा एसिडिक फूड आया था, जो भी तुम्हारा एसिडिक फूड आया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ रहे हो ना? देखो होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें ये फूड आ गया जो कि एसिडिक है, तो यहां से देखो, यहां से बाइल जूस तुम्हारे क्या होंगे? रिलीज होंगे। समझ रहे हो बात को ना? तो पहली बात ये समझो, अभी इसका हम समझा रहे हैं अच्छे से। पहले यहां समझो बाइल जूस क्या करेगा। बाइल जूस जो भी एसिडिक कुल मिला के तुम्हारा बाइल जूस इसमें रिलीज होगा। वो कैसे रिलीज होगा अभी हम समझा रहे हैं। बाइल जूस जो भी तुम्हारा फूड आया जो कि एसिडिक था, उसको क्या बनाएगा? मेक अल्कलाइन। उसको क्या बनाएगा? अल्कलाइन बना देगा। और बाइल जूस देखो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन बाइल जूस क्या होता है? फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। अब कहोगे फैट इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स, क्या करेगा? छोटा छोटा बस कर देगा। किसके वजह से? बाइल जूस की वजह से। तो बाइल जूस का काम क्या है बताओ? पहली बात तो इसका एक क्वेश्चन याद रखोगे, कहां स्टोर हुआ? गाल ब्लैडर में। कहां स्टोर हुआ? गाल ब्लैडर में। दूसरी बात, क्या बनाया? अल्कलाइन मीडियम। मीडियम क्या बनाया? मीडियम करें, मतलब जो भी एसिडिक फूड आया था उसको क्या बनाया? अल्कलाइन बनाया। एक फूड तो एसिडिक था ना स्टमक में। तीसरा मैंने क्या किया? ये फाइट का क्या किया? इमल्सिफिकेशन किया। आगे समझ में? अब यहां पे लीवर थे और यहां पे क्या थे? यहां पे मान लो पेनक्रियास है। ये क्या है? पेनक्रियास है। ठीक है। अब यहां पे ये समझो, पेनक्रियास में दो एंजाइम्स थे, एक ट्रिप्सिन, एक ट्रिप्सिन ध्यान रखो, और क्या रखोगे? एक लाइपेज ध्यान रखो। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और भी एंजाइम्स होते हैं, तुम्हारे सिलेबस का नहीं बहुत है, तुम्हारे सिलेबस के साथ, ठीक है? याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो एक और याद रखो, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज ध्यान रखना। अमाइलेज है तो, अब बताओ अमाइलेज है तो किसका रिएक्शन करेगा? सलाइवरी अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का। वैसे ही तो किसने सीक्रेट किया था? पेनक्रिया, मतलब सलाइवरी ग्लैंड ने। ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, मतलब पेनक्रिया से सीक्रेट किया। समझ रहे हो बात को ना? किसका रिएक्शन करेगा? ये भी कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन करेगा। समझ रहे हो बात को ना? तो यहां पे देखो, ये बताओ ट्रिप्सिन किसका रिएक्शन करेगा? जल्दी बताओ, ट्रिप्सिन किसका रिएक्शन करेगा? जाहिर सी बात है, पेप्सिन किसका कर रहा था? प्रोटीन का, उसी से नाम निकलता है ट्रिप्सिन। किसका करेगा? ये भी क्या करेगा? प्रोटीन का ही, प्रोटीन डाइजेशन ही, ये भी क्या करेगा? प्रोटीन का ही डाइजेशन करेगा। एकदम समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? लाइपेज है, लाइपेज किसका करेगा? देखो जो भी इमल्सिफाइड फैट है उसका डाइजेशन करेगा। ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूटा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये किसका डाइजेशन करेगा? डाइजेस्ट डाइजेस्ट इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बताओ? डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक अमाइलेज फिर से वही क्या करेगा? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो, मतलब
पैंक्रियास ने क्या सीक्रेट किया? पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस। अब इन पैंक्रियाटिक जूस में क्या थे? ये तीनों एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। समझ रहे हो बात को ना? तो यहां पे ये समझो कि बाइल जूस, यहां से बाइल जूस, लीवर में गल ब्लैडर, लीवर में गल ब्लैडर, नहीं लीवर ने बनाया बाइल जूस, स्टोर कहां हुआ? गल ब्लैडर में। तो गल ब्लैडर से तुम्हारा बाइल जूस और पेंक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस एक कॉमन डक्ट से रिलीज हुई कहां पे? इंटेस्टाइन में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? हम तुमसे क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बाइल जूस कहां स्टोर था? गल ब्लैडर में। गल ब्लैडर से तुम्हारा एक डक्ट आया, मतलब एक पाइप आया, और पेंक्रियास में एक पाइप आया, और दोनों एक कॉमन पाइप में ओपन हुए, और यहां से दोनों जूस इस फूड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है उस पर रिलीज हुए। कौन सा? बाइल जूस, बाइल जूस, और कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन वो एलिमेंट्री कैनल का एरिया है। एलिमेंट्री कैनल कहां से कहां तक था? माउथ टू एनस। कहां से कहां तक था? माउथ टू एनस। हम तुमसे क्या कह रहे हैं? हम तुमसे ये कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा वो एरिया है जहां पे तुम्हारा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। जब डाइजेशन हो गया तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में समझते हो ना? जो डाइजेशन हो गया भाई, जैसे तुमने जूस, मौसम्मी का जूस निकाला, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट तो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो जो जूस तुम्हारा मेन उसी में न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन तो पी लोगे, तो यहीं पे जब न्यूट्रिशन निकला वहां से, एब्जॉर्प्शन मतलब वो हर सेल्स तक जाएगा, उसी को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो एरिया जहां पे तुम्हारा क्या होगा? फाइनल डाइजेशन होगा। फाइनल डाइजेशन होगा, यहीं पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन तुम्हारा होगा। समझ आ गया? अब सुनो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर से गाल गाल ब्लैडर, मतलब लीवर ने गाल ब्लैडर स्ट्रोक किया, बाइल जूस भी किसमें आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस क्या कर रहा है? दो काम, जो भी स्टोमक से एसिडिक फूड आए हैं उसको क्या कर रहा है? एल्कलाइन बना रहा है, मतलब बेसिक बना रहा है। और क्या कर रहा है? फैट को, जो फटे जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है उनको छोटे बना रहा है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या थे? ट्रिप्सिन और लाइपेज, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी कह सकते हो। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का फाइनलाइजेशन कर रहा है, यहां पे सब कुछ फाइनलाइजेशन होगा। लाइपेज क्या कर रहा है? जो भी इमल्सिफाइड फैट थे, जो भी बाइल से हो, जो जितना हो सके किया, उसके बाद उनको उसका फाइनलाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। उसके बाद पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो माउथ में कार्बोहाइड्रेशन हुआ था, फाइनलाइजेशन कहां होगा? तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। एकदम समझ में आ गया अच्छे से? एकदम समझ में आ गया अच्छे से? आगे चले, चलो स्लाइड देख लो। देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो लीवर क्या कर रहा है? सिक्रीट्स बाइल जूस विच स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम ना? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? अब देखो, ये तुम्हारा जो भी बाइल जूस है क्या कर रहा है? मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक क्या कर रहा है? अल्कलाइन बना रहा है। एकदम क्लियर? कोई डाउट? अब देखो और क्या कर रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, छोटे छोटे में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये समझो, उसके बाद तुम्हारा पैंक्रियास, यहाँ पे समझो पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या कर रहा है? सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या है? तुम्हारा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन। उसका लाइपेज है, लाइपेज क्या कर रहा है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। समझ में आ रहा है ना? अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लाइन देखो, ये थोड़ा सा इधर ऊपर आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास। स्टोमक से फूड तो आई, प्लस सिक्रीशन लीवर और पैंक्रियास के भी इसे रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या तुम्हारा? यहां आप देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? क्वाइल्ड। देख लो ना, ये तुम्हारा क्या है? ये नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्वाइल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
समझ रहे हो ना? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तुम्हारा लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब पूरा माउथ से लेके एनस तक जो जो पार्ट है, ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, उसमें सबसे लंबा कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये क्या है तुम्हारा? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये वो साइट है जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? बताओ, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये बताओ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे ब्लड वेजल्स होंगे ना भाई, ब्लड वेजल से ही तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होगा ना। नहीं समझ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखो, तुम्हें समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे, इस मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज करो। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा क्या हो रहा है? एक ही पाइप बना रहे होंगे, बहुत सारे होते हैं इसमें। इसकी दीवार पे ये इस फिंगर लाइक कुछ, फिंगर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रश लाइक। और इनके इनके अंदर से क्या होते हैं? ब्लड वेजल्स की सप्लाई होता है इसके पीछे। ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स क्यों है ये बताओ? तुम्हारा पूरे सेल में ब्लड वेजल्स क्यों करते हैं? देखो ये फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करना है। तुम बताओ एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो ताकि तुम्हारा, भाई तुम ये बताओ, नॉर्मल एक बरस है तुम्हारा, तुम खुद बताओ, एक बरस ऐसा, इस पे हेयर है, तुलसी बरस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बरस सिर्फ इसमें हेयर नहीं है, तो यहाँ पे पानी गिरा है, यहाँ भी पानी गिरा है, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? ये वाला, कंफर्म बात है ना? ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये वाला। क्यों भैया? इसको, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही था, ये वाला पोर्सन, लेकिन इसका सरफेस अगर जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो विशेष नेचर ने क्या किया, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन दे दिया ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, सरफेस इंक्रीज हो सके तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। जो ये एब्जॉर्ब किए ना, तो इनके पीछे यहाँ पे ये समझो बस कि यहाँ पे ब्लड वेजल्स की सप्लाई होती है, ब्लड वेजल्स। अभी एब्जॉर्ब करके फिर तो किसी ब्लड, ब्लड वेजल्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, भैया ब्लड वेजल्स को सप्लाई देते हुए तो ब्लड, भाई जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है पूरे हर सेल तक कैसे पूछेगा? ब्लड के थ्रू ही तो पूछेगा ना भाई। हर सेल को CO2, हर सेल को CO2 बाहर निकालना है, चाहे O2 लेना है, तो कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? ब्लड से ही होता है ना। तो विलाई ने क्या किया? एब्जॉर्ब करके ब्लड वेजल्स तक पहुंचाया, ब्लड वेजल्स पूरे बॉडी के हर सेल तक ये एब्जॉर्ब, मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आ गया अच्छे से एकदम? तो ये वही चीज लिखा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे क्या लिखा है? विलाई supplied with blood vessels, villi क्या है? Lots of finger like projection present on inner lining of small intestine, इसलिए क्योंकि इंक्रीज विथ सरफेस एरिया। अब ये विलाई सप्लाइड किसे? विथ ब्लड वेजल्स। अब ये क्या क्या जॉब करता है? देखो यहाँ पे ये समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, प्रोटीन का जो फाइनलाइजेशन है वो किसमें ना? अमीनो एसिड में। मतलब प्रोटीन जब टूटे हैं तो क्या बन गए? अमीनो एसिड बने। समझो कि प्रोटीन क्या है? एक बड़ा सा माला है, अमीनो एसिड क्या है? उस माले का, उस माले का एक मोती है, ये समझो, छोटा यूनिट है प्रोटीन का, तो तोड़ो तो वो बनेगा। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट एटलास क्या बने? ग्लूकोज बने। वैसे ही फैट क्या बना? फैट किससे टूटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा। समझ आ रहा है कि नहीं? फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तुम्हारा टूटा। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? फैट से टूटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा यहाँ पे। सही है? आगे चले, आगे चले ना, तो यहां पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो, तुम क्या करना है देखो यहाँ पे। एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? ग्लूकोज। क्या कर रहा है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का है, अमीनो एसिड, प्रोटीन का, फैटी एसिड और, एंड सेंड इनटू सेल्स ऑफ द बॉडी। एकदम समझ में तुम्हें आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो, अरे बोलो ना। अभी तो डायग्राम देख लो, अच्छे से क्लियर होगा। डायग्राम देखो, माउथ, बक्कल का डिस्कुल देख लो, और सुफेगस ये तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? लीवर।
समझ रहे हो ना? लीवर ने क्या बनाया? बाइल जूस। स्टोर कहां हुआ? गाल ब्लेडर में। ये तुम्हारा क्या है? स्टोमक। दिख रहा है ना? अब ये तुम्हारा क्या है? कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड पोर्शन क्या है तुम्हारा? क्या है बताओ? ये तुम्हारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड पोर्शन। समझ गए कि नहीं बताओ? बोलो, बोलो ना। नहीं आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि नहीं बताओ यहाँ पे, समझा दे फिर से। तो भी आप ये समझो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद फूड कहां पहुंचेगा? जो भी अनएब्जॉर्ब फूड होंगे, अनएब्जॉर्ब फूड होंगे वो कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये बताओ, अनएब्जॉर्ब फूड में लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो बस क्या करेगा? हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा वाटर को थोड़ा और एब्जॉर्ब, जो भी थोड़ा बहुत बच्चे कुछ वाटर्स वगैरह होंगे तुम्हारे अनडाइजेस्टेड फूड में, समझ रहे हो ना, उसमें से और ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि पानी की कमी तुम्हारी बॉडी में नहीं हो, खामा का पानी वेस्ट नहीं हो। समझ रहे हो बात को ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या आएगा? जो बच्चे कुछ वाटर्स वगैरह होंगे लेकिन और ऑब्जॉर्व कर ले, ठीक है, उसके बाद जो कुछ बचा तुम एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल दोगे। समझ रहे हो बात को ना? यहाँ पे लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको को हटाई दो। सीकम कोलोन रेक्टम है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पार्ट है। सीकम कोलोन रेक्टम होते हैं तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है? तो इसको लेकर तुम सीरियस मत होना, ठीक है? तो लिखा है ना, अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन, absorbs more water from this material, absorbs more water from this material, और rest of the materials क्या हो रहा है? rest of the materials is removed via anus। अब anus क्या है? बोलो ना। एनएस क्या है? ये वो पाथवे, वो मतलब यहां से, यहीं से तुम्हारा एनएस क्या है? यहीं से तुम्हारा ये वो पाथवे, ये वो चीज है जहां से तुम्हारा क्या हो रहा है? एलिमेंट्री कैनल का वो पार्ट है जहां से तुम्हारा वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है? बाहर निकाला जा रहा है, एग्जिस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये बस ये ध्यान रखना, तुम्हारा ये तुम्हारा एनएस, सपोज करो एनएस। अब यहाँ पे क्या लगा होता है? इंस्फिंक्टर लगा होता है, इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर मतलब बताओ, बोलो ना। दरवाजा समझो, जिसको क्या रेगुलेट करता है। समझ रहे हो बात को ना? जब यहां से तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है तो इंस्पेक्टर पे फोर्स लगता है, और क्या करता है? ये इंस्पेक्टर ओपन होता है और यहां से तुम्हारा जो भी होता है वेस्ट बाहर आता है। समझ में आ गया कि ना? बताओ, सबके पास होता है, इतनी हंसनी उठने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या है? समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे जो एनएस कंट्रोल हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? इंस्पेक्टर के वजह से। और ये किसका इंस्पेक्टर है? एनएस का। इससे हमने क्या बोल दिया? एनएस इंस्पेक्टर बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एनस का क्या? एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाया एनस इज रेगुलेटेड बाय द एनस इंस्पेक्टर। सही है? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? एकदम समझ में आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? मेरे पास कुछ बचा नहीं अब। हम्म, आगे समझ में कि नहीं बताओ यहाँ पे? कोई दिक्कत? ये रहा तुम्हारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या रहा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं क्या तुम्हें फील हो गया होगा? देखो कितना कुछ दिया इसमें। मैंने एक एक चीज लिख के बताया, समझा के बताया। उम्मीद है कि मैंने काफी अच्छा भी समझाया। आया समझ में कि नहीं? बोलो। अब देख लो, ह्यूमन सिस्टम तुम्हारा हो गया। ये तो मेरा खुद का स्लाइड बन गया कहीं तो। एक एक बात तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो, हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? मतलब हर्बीवोर्स के इंटेस्टाइन क्या होते हैं? कार्निवोर के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं। ऐसा क्यों? सोच बताओगे? बोलो। हम क्या बोल रहे हैं? हर्बीवोर्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हर्बीवोर्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लॉन्गर होते हैं। वो लॉन्गर होते हैं इनके मुकाबले, कार्निवोर्स के मुकाबले। तो यहां पे ये ध्यान रखो, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं? सेलुलोज। मतलब ग्रास क्या है? सेलुलोज। समझ रहे हो? घास, जो घास होता है, घास, ग्रास, वो सेलुलोज होते हैं।
सेल्यूलोज को डाइजेशन करने के लिए बहुत बड़ा ज्यादा टाइम चाहिए एज कंपेयर टू क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। मीट डाइजेस्ट इनके स्टार्च के जो सेल्यूलोज के मुकाबले जल्दी होता है। अब तुम्हें डाइजेशन के टाइम ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है नेचर ने क्या किया, जो जितने भी हर्बीवोर्स थे उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा रख दिया इनके रिस्पेक्ट में, कार्निवोर्स के मुकाबले। क्यों भैया? क्योंकि ये क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, और घास फूस क्या है, सेल्यूलोज है। तुम एक दिन घास फूस खा के दिखा दो, तुम पचा ही नहीं पाओगे जनरली। हकीकत तो ये है। समझ रहे हो बात को ना? समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? इनका इनका जो कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। मीट का डाइजेस्ट करना इनके रिस्पेक्ट में तो आसान है स्टार्च के मुकाबले में, सॉरी सेल्यूलोज के मुकाबले में। इसीलिए ये हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गर है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स का। फॉर यहाँ पे क्या लिखा है, कार्निवोर्स इज टाइगर, शॉर्टर इंटेस्टाइन, सफिशिएंट फॉर डाइजेस्टिंग मीट। मतलब मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, रिक्वायर लेस टाइम एंड लेंथ। जबकि तुम्हारा हर्बीवोर्स क्या, लॉन्ग इंटेस्टाइन रिक्वायर टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जैसे ग्रास, सेल्यूलोज इज हार्ड टू डाइजेस्ट रिक्वायरिंग मोर टाइम फॉर ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन। बोलो विदाउट इसमें आगे समझ में कि नहीं? आ गया कि नहीं बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बताओ। ये सब पढ़ लेना, ये सब वही सब चीजें मैंने बताया एकदम अच्छे से, एकदम एनएस वाला, एनएस कंट्रोल वगैरह। ये तुम्हारा क्या एनएस है, देख रहे हो यहाँ पे, वाटर रिकवरी, द कोलन एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल करना है, कौन कंट्रोल करता है एग्जिट को, इनल इंस्पेक्टर, रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। समझ रहे हो ना, वही सब चीजें, कुछ अलग नहीं है, तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो आगे चले। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो बता दो भाई। हेलो, चलो ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे ये समझो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, हम सब कुछ पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम समझने से पहले हम ये चाहेंगे तुम पहले ये समझ लो, तुम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। पहले ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये समझो ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है। देखो ये बताओ, जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, जो तुम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, वो एटलीस्ट कहां जाएगा, बॉडी के सेल में। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, सुनो यहाँ पे, ये तुम्हारी बॉडी का सेल है, सपोज करो ये तुम्हारा बॉडी का सेल है पूरा, ठीक है। हम तुमसे कह रहे हैं जो ऑक्सीजन तुम इनहेल कर रहे हो O2, और CO2 निकालोगे भी, जाहिर सी बात है CO2 बाहर निकालोगे कहां से, अपने अपने नोज के थ्रू। तो जो ऑक्सीजन ले रहे हो बॉडी के हर सेल तक जाएगा। अभी तुम्हें डाइजेशन पड़ा, डाइजेस्टेड फूड कहां भी जाएंगे, हर सेल में जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें डाइजेस्टेड फूड पड़े हुए हैं। अब ये फूड क्या करेंगे, देखो अब तुम्हें उनका थोड़ा बड़ा बना देना है। जो फूड है, फूड से ऑक्सीजन ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे, एनर्जी, और साथ में तुम्हारा CO2 बनेगा। समझो, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पे ये फूड को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे जो भी तुम्हें डाइजेस्टेड फूड हर सेल तक पहुंचा था, तुम जो ऑक्सीजन लिए हो, जो ऑक्सीजन लिए हो वो ऑक्सीजन आएगा हर सेल में, फूड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एनर्जी, और क्या निकालेगा, CO2। ये वही CO2 तुम बाहर निकालोगे। तो ये फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो फूड का तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी निकल रहा है, जो फूड का तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी निकल रहा है, ये तुम्हारा क्या है जी, ये तुम्हारा क्या है, रिस्पायरेशन। ये तुम्हारा क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। एकदम तुमने पढ़ा कि नहीं बताओ यहाँ पे, रिस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सही है। अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अब देखो ये जो O2 अंदर आ रहा है, अंदर आने क्या बोल रहे हैं हम लोग, अंदर आने को बोल रहे हैं इनहेल। तो CO2 क्या हो जा रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सहेल।
जो ये इनहेल और ये एक्सेल है, जो इनहेल ये एक्सेल है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ब्रीथिंग। ये तुम्हारा क्या है? ब्रीथिंग। ये केमिकल रिएक्शन है, ये फूड का ऑक्सीडेशन है, जो क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। ये बस CO2 और O2 का क्या है? एक्सचेंज है। तो ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो गया। मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो गया? प्रोसेस कौन सा हो गया? ये जो रिस्पाइसर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो गया? केमिकल प्रोसेस हो। क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस क्या होगा? मैकेनिकल प्रोसेस। कोई तुम्हारा केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये बताओ, रिस्पाइरेशन क्या हो रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, यही अब ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यही एनर्जी यूज करके ये भी तो सांस लोगे। बिना सांस, बिना एनर्जी के सांस ले पाओगे नहीं ना। सांस लेने के लिए क्या है? मसल्स इसमें वर्क करेंगे थोड़ा बहुत। मसल जब वर्क करें तो एनर्जी लेगा। तो ये एनर्जी क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। जबकि ये एनर्जी क्या कर रहे हैं? एनर्जी क्या कर रहे हैं? एनर्जी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को ना कि नहीं? एकदम क्लियर, एकदम ना, एकदम क्लियर। तो आप पढ़ लो इसको, आप समझ अच्छे से। चलो एक ही बात समझाएगा। देखो, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए क्या बोला? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। वही तुम्हारा मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं हम। वही तुम्हारा जो मैकेनिकल प्रोसेस है, वही तुम्हारा क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ये तुम्हारा क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। जबकि तुम्हारा क्या है? केमिकल प्रोसेस। ठीक है। ब्रीथिंग क्या है? जो भी तुम इनहेल और एक्सहेल एयर कर रहे हो, वही तुम्हारा क्या है? ब्रीथिंग है। जबकि रिस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। ये तुम्हारा क्या है? एनर्जी करेंसी है। एकदम समझ आ गया? ये तुम्हारा क्या है? एनर्जी करेंसी है। सही है ना? अब देखो, ये कहां पे होता है? देखो, ब्रीथिंग कहां हो रहा है? जो तुम्हारा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो कहां पे होता है? लंग्स में होता है। कहां होता है? लंग्स में। ख्याल रखना, अभी पढ़ेंगे हम लोग। जो ब्रीथिंग हो रहा है, एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज कहां मतलब O2 का CO2 एक्सचेंज कहां हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। लंग्स में कहां होता है? एलुलाई में। कहीं पढ़ेंगे। जबकि रिस्पायरेशन क्या हो रहा है? हर सेल में हो रहा है ना। तुम यहां पे ये समझो, ये हर सेल में हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है। इसके लिए क्या बोलते हैं इसको मैंने? इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर प्रोसेस। जबकि ये सेल में तो हो नहीं रहा है, तो लंग्स में हो रहा है। इसलिए इसका क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोल दिया मैंने। बोलो, कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एकदम समझ आ रहा है ना अच्छे से? एकदम बोलो। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये क्या कर रहा है? ब्रीथिंग है, और एनर्जी क्या कर रहा है? कंज्यूम, कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम। क्यों भैया? क्योंकि इसमें मसल्स का मूवमेंट कर रहे हो ना यार। सांस ले रहे हो, मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं ना। समझ रहे हो ना? एनर्जी तुम्हारे यहाँ पे कंज्यूम होंगे। बोलो ना, आगे समझे कि नहीं? जबकि इसमें एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ रहे हो बात को ना? देखो यहाँ पे, जो रिस्पायरेशन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेलुलर रिस्पायरेशन है। अब बताओ, अगर ब्रीथिंग नहीं होता, ब्रीथिंग नहीं होता तो रिस्पायरेशन हो पाता? ब्रीथिंग नहीं होता तो रिस्पायरेशन हो पाता? तुम कुछ बताओ। फिर रिस्पायरेशन किस तरह है? ऑक्सीजन आ रहा है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रहा है। समझ रहे हो बात को ना? जब ब्रीथिंग नहीं होता तो रिस्पायरेशन नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय ब्रीथिंग, इट्स द फ्यूल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। एक तरह से फ्यूल है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। जैसे कि गाड़ी का इंजन बिना पेट्रोल के स्टार्ट नहीं होगा, वैसे रिस्पायरेशन बिना ऑक्सीजन के स्टार्ट नहीं होगा। तो इससे बोल सकते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए तुम्हारा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? फ्यूल है। बोल सकते हो ना? कोई दिक्कत यहां पे? तुम्हें एकदम फील हो गया कि ब्रीथिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है? मुझे एक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से एकदम। आ गया कि नहीं? आ गया? मेरे ख्याल से नहीं आया लग रहा है ना। नहीं आया? बोलो यार, बोलो। आगे चले। अब पढ़ सकते हैं हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले हम तुम्हें एक और बात बताना चाहेंगे। ये रिस्पायरेशन हम पढ़े लिए पहले। पहले हम, अब ये बताओ, तुमने रिस्पायरेशन के लिए तुमने क्या जाना? रिस्पायरेशन के लिए तुमने ये नहीं जाना कि रिस्पायरेशन क्या होता है? सेल में ग्लूकोज आते हैं, और ग्लूकोज से क्या होता है?
ब्रेक डाउन होता है। रिस्पायरेशन तो नहीं सीखी हो ना, तो ब्रीथिंग को डिटेल में पढ़ेंगे भी हम, कैसे कहाँ कैसे कैसे तुम्हारा ये तुम्हारा एयर मतलब कैसे आ रहा है सब कुछ पढ़ेंगे। पहले तुम रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन में क्या हो गया, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्लियर है तुम्हारा ना। रिस्पायरेशन क्या था, जो सेल में ग्लूकोज थे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और एनर्जी रिलीज हुआ, वही तुम्हारा क्या है, रिस्पायरेशन है। तुम समझो वो रिस्पायरेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे ये समझो कि ये बताओ ग्लूकोज टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का पता ही है ना। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 याद रहेगा। ग्लूकोज का 6 कार्बन होता है, फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। ये ग्लूकोज कहां होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना ग्लूकोज क्या होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब जब इसमें ऑक्सीजन आएगा तो ये क्या बनेंगे, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एनर्जी बनेगी। ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पाइरुवेट कहलाते हैं। समझ रहे हो बात को ना, मतलब एक ही बार में नहीं टूटता है, ये भी एक ही बार में नहीं टूट रहा है, ये ख्याल रखना। पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज से बन रहा है क्या, पाइरुवेट। ग्लूकोज 3 कार्बन का, पाइरुवेट नहीं, ग्लूकोज 6 कार्बन का, पाइरुवेट 3 कार्बन का, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पाइरुवेट के। ये समझो, ब्रेक डाउन हुआ ना, बॉन्ड ब्रेक हो तभी तो ये होगा। और ये कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये भी ख्याल रखना। मतलब ग्लूकोज से पाइरुवेट कहां हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म हो रहे हैं। तो एनर्जी, पाइरुवेट तो बने साथ साथ में क्या, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, जब बॉन्ड ब्रेक हो साथ साथ में क्या बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगा। समझो अब क्या होगा इसमें, अब ये पाइरुवेट पे, पाइरुवेट चलो हो गया। तो एक पाइरुवेट का 3 कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है, चलो पाइरुवेट तो बन गया किसी तरीके से, ऑक्सीजन थोड़ा, तो इसको और ऑक्सीजन चाहिए तोड़ने के लिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, या तो ऑक्सीजन आता ही नहीं है, या ऑक्सीजन आया भी तो कम आया। पहला कंडीशन समझते हैं, चलो भैया हम करेंगे, चलो पूरा पहला कंडीशन समझते हैं कि ऑक्सीजन पूरा आ गया भरपूर। ये पाइरुवेट में कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा इसमें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तुम जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस होते हैं। तुम्हारा एटीपी एग्जैक्टली वहीं पे स्टोर होता है, ये कह सकते हो, एटीपी वहीं बनता है। एनर्जी चलो ग्लूकोज बना यहाँ पे। फिर तुम्हारा जो पाइरुवेट है 2 मॉलिक्यूल्स का, वो कहां चला गया, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जब मिला बढ़िया से कम भरपूर जितना चाहिए था इन पाइरुवेट तोड़ने के लिए, जब ये टूटा किसमें, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। मतलब यहां पे पूरा कंप्लीट तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, पाइरुवेट का। समझो फिर से, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या बना, पाइरुवेट। पाइरुवेट फिर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिला कंप्लीट ऑक्सीजन, तो फिर क्या बना, CO2, वाटर और एनर्जी। अब एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होगा, मसल सेल्स में। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मसल सेल्स में। एग्जाम्पल समझो, ये बताओ हम एकदम से एक्सरसाइज पहला दिन जिम जिम करने गए, जब जिम करने गए, तुम खुद बताओ हम एकदम से जिम कर रहे हैं तो वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, तो वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए इसका मतलब रिस्पायरेशन ज्यादा होगा। रिस्पायरेशन जब ज्यादा होगा इसका मतलब मेरी हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए इसका मतलब हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट होगी। होता है ना ऐसा, होता है ना, एकदम से पहले दिन जब ज्यादा वर्कआउट करते हो तो एकदम से तुम सांस बहुत तेज होती है। समझ रहे हो बात को ना। लेकिन फिर भी पहले दिन के बाद से, पहले दिन होती है, पहले दिन भाई पहला दिन है भी, फिर भी हमने तो कोशिश किया कि ऑक्सीजन दे दें, लेकिन फिर भी हम किसी भी वजह से जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है इस पाइरुवेट को कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए, वो हम नहीं दे पाते हैं पहला दिन। तो मतलब हमें ऑक्सीजन क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, उस केस में जो एनर्जी तो बना कुछ तो टूटा होगा ना, साथ में तुम्हारा लैक्टिक एसिड मसल्स में बन जाते हैं। अब ये तुम्हारा लैक्टिक एसिड की वजह से ही तुम पहला दिन जिम करोगे दुखता है पूरा मसल्स, तुम्हें दर्द क्यों हुआ, लैक्टिक एसिड के
बनने की वजह से ही तो तुम्हारा क्या कर रहा है, मसल्स में क्रैम्प्स क्रिएट कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? पे मसल्स में क्या कर रहा है, क्रैम्प्स बना रहा है। अब जब तुम हफ्ते भर कर लेते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी मतलब ट्रेंड हो जाती है कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना जुगाड़ करने लगती है। फिर तुम्हारा ये कंप्लीट ऑक्सीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर तुम्हारा लैक्टिस नहीं बनता है, लैक्टिस नहीं बनेगा तो फिर क्रैम्प्स कॉज नहीं होगा। समझ गए ना? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पर हो रहा है, मसल सेल्स वगैरह में। सही है, कोई डाउट? तो देखो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एकदम ऑक्सीजन है ही नहीं, वो कहां पे होता है, ईस्ट में होता है। ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट हर जगह होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट हर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद कुछ अलग अलग मामला हो रहा है। ये ऑक्सीजन समझ, ऑक्सीजन एकदम है ही नहीं, ये कहां पे होगा, ईस्ट में। जब बिना बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन का पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। उस केस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी तो होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? तुमको तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां निकल होगा, कंप्लीट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया वाला में, ऑक्सीजन भरपूर है यहाँ पे। समझ में आ गया अच्छे से? तो इसमें ध्यान रखना, फिर सुन लो, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में क्या बना, पायरुवेट 3 कार्बन का। फिर पायरुवेट पास माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो वहां पे तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा प्रेजेंट था। तो क्या बना, CO2 वाटर और एनर्जी। एनर्जी तो तीनों जगह बनेगा, CO2 वाटर एनर्जी। उसके बाद तुम्हारा मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होगा, ईस्ट में होगा। वहां पे क्या बनेगा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन कमी कहां पे होगा, मसल सेल्स में। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत यहाँ पे? एकदम क्लियर हो गया ना? तो यहीं से एक और टॉपिक समझ लो, तो एकदम मेरे दिल में कसक थी कि ये तुम्हें हम करा ही दें। आज मैंने वो कसक भी पूरा कर लिया। अरे नहीं आ रहेगा समझ में, ये वाला देखो यहाँ पे, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट करें, स्टार्ट करें ना। अब यहाँ पे ये समझो कि एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है तुम्हारे, यहाँ ध्यान लगा कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एकदम ऑक्सीजन, एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। वही जो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, तो तुम्हारा क्या हो गया, एरोबिक रिस्पिरेशन। समझ रहे हो बात को ना? जबकि एनएरोबिक क्या है, एनएरोबिक में तुम्हारा ये है कि ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। याद रहेगा नहीं, रहेगा तो कम तब भी तुम्हारा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो ये बताओ, जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन होगा। जब कंप्लीट ऑक्सीजन होगा तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी क्या होंगे, कंप्लीटली होंगे। कहां पे होती है, याद है, साइटोप्लाज्म में। और कहां पे होते, माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई चाहे एरोबिक या चाहे एनएरोबिक था, मतलब तीनों केस जो तो एरोबिक, मतलब तीनों केस कंप्लीट मतलब ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट वाला माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट वाला भी लैक ऑफ ऑक्सीजन, सिस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ मसल से बोला, ये तीनों पहले गुजरे थे कहां से, साइटोप्लाज्म से ही ना। समझ लो बात को ना? तो यहां पे जब एरोबिक रिस्पिरेशन पूछा जाए तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे समझ में कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे इसके इन प्रोडक्ट क्या थे, CO2 और H2 को क्या लगना, और एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, जाहिर सी बात है। समझ रहे हो बात को ना? एनएरोबिक क्या है तुम्हारा, ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। और कहां हुए थे, ईस्ट में। समझ रहे हो बात को ना? यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ग्लूकोज तो होता है इनकम्प्लीट सा। अब यहाँ पे तुम फिर बताओ, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा। इसके इन प्रोड्यूस क्या थे, CO2, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे और क्या होगा बताओ, मसल सेल्स, और क्या होगा, इस याद रख सकते हो पे। आगे समझ की नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं बताओ, यहाँ पे एकदम पक्का ना आ रहा है ना? अच्छे से एकदम बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, बताओ यहाँ पे आ रहा है समझ में कि नहीं, बोलो यार का।
एरोबिक, कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ फूड, क्यों भैया? ऑक्सीजन भरपूर रहते, एनर्जी ज्यादा, कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं हुआ, एनर्जी ज्यादा नहीं बना, कम बना, कहां पे हुआ? साइटोप्लाज्म ग्लो गई, और क्या ईस्ट और मसल सेल्स भी ग्लो गए। इन प्रोडक्ट इसके क्या है? इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, जबकि और CO2 तो होंगे, और इसमें क्या होंगे? CO2 और H2O होंगे। एकदम समझ आ गया? अच्छे से बताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, एक और हम तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना तुम्हें भूल गया हम। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट कर लो यहाँ पे। इसका ये तुम्हें रिस्पायरेशन आ गया? बताओ यहाँ पे, रिस्पायरेशन आ गया कि नहीं? बताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना कि नहीं है, बताओ, फिर समझा दें। देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा स्टार्च टेस्ट का मामला है। मतलब ये तुम्हारा, तुम खुद बताओ, हमको चेक करना था कि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन करता है कि नहीं करता है। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन करता है कि नहीं करता है। तो हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पे। जब दो टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें हर टेस्ट ट्यूब में क्या रखा मैंने? आयोडीन सॉल्यूशन दोनों में। मैंने क्या किया, इस आयोडीन सॉल्यूशन में मैंने क्या किया? थूक दिया। थूकने का मतलब इसमें सलाइवा मिक्स किया। जब सलाइवा मिक्स किया, तो सलाइवा में क्या है? रुक जाओ, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी। देखो, हम इन दो टेस्ट में क्या करेंगे? स्टार्च लेंगे पहले, स्टार्च लिए, स्टार्च लेने के बाद हमने क्या किया, एक में सलाइवा लिया, एक में सलाइवा नहीं लिया। तुम खुद बताओ, जिसमें सलाइवा लिए हैं उसका उसमें स्टार्च टेस्ट क्या होंगे? जब 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 जिसमें सलाइवा लिया गया था, सलाइवा लेने के बाद जब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स किया गया, इसने कोई कलर चेंज नहीं किया, नॉट कलर, नो कलर चेंज। इसमें जिसमें सलाइवा नहीं लिया गया, डाला गया था, उसने अपना कलर चेंज कर लिया था। इसे क्या समझे कि जब इन इसमें इस स्टार्च में जब सलाइवा डाला गया, तो सलाइवा ने क्या किया? सलाइवा में क्या? सलाइवरी अमाइलेज। जब सलाइवरी अमाइलेज है, वो क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन कर देगा। स्टार्च क्या करेगा? डाइजेशन कर देगा ना। जब स्टार्च का डाइजेशन कर देगा, तो स्टार्च है ही नहीं, तो क्या होगा? स्टार्च जब है ही नहीं, तो कलर कहां चेंज करेगा? क्योंकि जब स्टार्च का रिएक्शन आयोडीन का तभी ना ब्लू ब्लैक कलर हुआ था, जबकि इसमें तो कोई सलाइवा था ही नहीं। जब सलाइवा था ही नहीं, तो स्टार्च का रिएक्शन नहीं हुआ था। जब स्टार्च रिएक्शन नहीं हुआ था, तो तुम्हारा क्या हुआ था? कलर चेंज हो गया था। यहां से तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकल गया? सलाइवा कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। एकदम क्लियर हो गया अच्छे से, एकदम एकदम समझ आ रहा है अच्छे से एकदम। हाँ, कुछ क्वेश्चन देख लो। देखो यहाँ पे, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या कहता है? जल्दी बताओ। स्टोमक एसिडिक मीडियम कराया था, किसने कराया था? पेप्सिन के वर्क के लिए। तो ये लिखा हो ना, हाइड्रो क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन एंड किल्स बैक्टीरिया और जर्म्स। सही है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ यहाँ पे, बाइल क्या किया था? बाइल क्या किया था? जल्दी बताओ। फैट केवल से किया था, और जो भी तुम्हारा स्टोमक से एसिडिक फूड आया था, इंटेस्टाइन में क्या बनाया था? अल्कलाइन बनाया था। क्या लिखा है? मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच अल्कलाइन एंड परफॉर्म्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो, कोई दिक्कत? पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन का डाइजेशन या कर पा रहे हो कि नहीं? बताओ यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है ना? बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? इन ह्यूमंस व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, कहां पे कंप्लीट हुआ था? कहां पे हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द प्रोटीन्स, द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू, देखो प्रोटीन किसमें हुआ था? जल्दी बताओ।
अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है जल्दी बताओ, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, किसमें होता है, ग्लूकोज में, याद है। फैट किसमें होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हुए थे, मैच कर लो। अमीनो एसिड ग्लूकोज एंड फैटी एसिड नहीं, अमीनो एसिड्स ग्लूकोज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है कि बता पे, बोलो कोई दिक्कत है, बोलो, और कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। माउथ में कौन सा, पेप्सिन सिक्रेट होते हैं? नहीं। लाइपेज नहीं। फैट, ट्रिप्सिन नहीं। ट्रिप्सिन कहां पे होते, जल्दी बताओ, ट्रिप्सिन कहां पे होते हैं? स्टोमक में। कौन सिक्रेट किया था? पेंकियास ने पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू। पेप्सिन कहां हुए थे? स्टोमक में। लाइपेज, ये भी तुम्हारे कौन से थे, स्टोमक, मतलब सॉरी किसमें थे, इंटेस्टाइन में। अमाइलेज याद है ना, सलाइवरी अमाइलेज, ये तुम्हारे माउथ में स्प्लिट हुए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। व्हाट आर विलाई, हाउ डू दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, पढ़ लो कैसे होता। विलाई क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ब्रश लाइक सरफेस एरिया को इंक्रीज किया था और क्या किया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। देखो, विलाई आर लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड आर सप्लाइड विथ ब्लड वेजल्स। कैपिलरी नहीं बोलना है, क्यों भैया, क्योंकि टू सप्लाई एब्जॉर्ब फूड टू सेल टू द ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत यहां पे, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कोई दिक्कत है तो बता दो, अगर तनिक भी दिक्कत है बता दो। यहां पे क्या है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्पेसिफिक एंजाइम या जूस सिक्रेटेड इन लोकेशन। बताओ माउथ में क्या हुए थे, सलाइवरी अमाइलेज। स्टोमक में कौन सा है जल्दी बताओ, स्टोमक कौन सा, पेप्सिन, कौन सा, पेप्सिन। लीवर में कौन सा, कौन सा, कौन सा, बाइल। ठीक है ना, बाइल जिसमें एंजाइम नहीं होते, भी ख्याल रखना, सीक्रेट की वजह से बताना, ठीक है। बोला ना एंजाइम या जूस, समझ रहे हो ना। तो कौन सा होगा, माउथ में अमाइलेज और स्टमक में पेप्सिन और थर्ड में बाइल, यही तुम्हारा सही है ऑप्शन। कर पा रहे हो कि नहीं बताओ। अब देखो यहां पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ आवर माउथ कैविटी, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ आवर माउथ कैविटी एंड व्हिच ग्लैंड प्रोड्यूस्ड। कौन सा फ्लूइड है बताओ, कौन सा फ्लूइड है बताओ, बोलो ना, कौन सा ग्लैंड है बताओ, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रेट किया था, सलाइवरी अमाइलेज। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। क्या किया सलाइवा ने, भाई फ्लूइड कौन सा था, तुम्हारा सलाइवा ही था। सलाइवा में क्या थे, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा किसने किया था, सलाइवरी ग्लैंड। एकदम चार्ट बनाए देख लो यहाँ पे, हमने क्या बोला, माउथ में क्या तुम्हारा, माउथ में तुम्हारा क्या क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सही है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या सीक्रेट किया, सलाइवा। सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या बना, ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, वही सब चीजें लिख पे। द एंजाइम इज सलाइवरी, द एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या है भाई, स्टार्च सलाइवा से मिक्स करेगा। अरे बोलो ना भाई, क्या बोला है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अभी मैंने एक्टिविटी बताया ना, इसीलिए बताया था मैंने, अभी मैंने एक्टिविटी बताया, किस लिए बताया था, इसीलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म किए थे हम ना, कि हमने क्या किया था, कि दो टेस्ट ट्यूब लिया था, दोनों में स्टार्च रखा था, एक में सलाइवा मिक्स किया, एक में नहीं किया। जिसमें सलाइवा मिक्स किया था वो स्टार्च, उसका रिएक्शन हमने आयोडीन से किया, उसने ब्लू कलर चेंज नहीं किया, नहीं हुआ, नो कलर चेंज। जबकि जिसमें सलाइवा नहीं था उसने कलर चेंज कर दिया। रिजल्ट क्या मतलब है, जिसमें सलाइवा था उसमें स्टार्च का डायरेक्शन खो दिया गया, इसमें स्टार्च है ही नहीं, स्टार्च है ही नहीं, आयोडीन का रिएक्शन स्टार्च से हुआ ही नहीं। जब नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, जिसमें सलाइवा नहीं था उसमें स्टार्च का डायरेक्शन नहीं हुआ, तो स्टार्च है, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट किया और कलर क्या कर दिया, ब्लू ब्लैक कलर कर दिया। तो यही तुम्हारा एक्टिविटी सब कुछ लिखा हुआ है। समझ आ गया अच्छे से, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे।
कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। कौन सा होगा जल्दी बताओ, बोलो ना, कौन सा बताओ? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने कराया, कोई दिक्कत है ना? विच गैस एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन ईस्ट, कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 तो होता है, सब CO2 सब में ही होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया अच्छे से, आ गया अच्छे से एकदम। थोड़ा सा पढ़े 3-4 मिनट बाद, अभी ह्यूमन स्पेसिस डायग्राम नहीं पढ़ाया मैंने, थक गए हो? नहीं बोलो तो पढ़ लेंगे, वरना सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ। इसमें भी आधा घंटा लग जाएंगे, जानते हैं ना। चलो कल से हम क्या करेंगे ना, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरी ख्याल समझ में अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। हाँ, आगे समझ में। आप लोग भी अगर समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।